2023 अभय प्रसाद स्थित संभागीय मीडिया का सेंटर पर सांसद श्री शंकर लालवानी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव ऐतिहासिक है, जहां लोगों को भारतीय जनता पार्टी के विकास को लेकर स्पष्ट सोच और कंफ्यूज कांग्रेस के बीच चुनाव करना है। यह मौके और धोखे के बीच का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी विकास का एक मौका है, जबकि कांग्रेस सिर्फ धोखा है। लालवानी जी ने कहा कि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के विकास और कांग्रेस के विनाश के बीच है और उन्हें पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश की जनता विकास को चुनेगी, क्योंकि जनता मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचने वालों को पहचान गई है। जी हां, आपको बता दें कि इसके बाद श्री शंकर लालवानी ने केंद्र सरकार द्वारा इंदौर को दी गई सौगातों का भी जिक्र किया और 5,500 करोड़ की लागत से चल रही सड़क परियोजना, 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेल परियोजनाओं समेत एयर कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, स्टार्टअप, हर घर जल एवं सांसद निधि से किए गए कार्यों का भी जिक्र किया। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में इंदौर न सिर्फ स्वच्छ शहर हुआ है, बल्कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस और इज ऑफ लिविंग इंडेक्स में भी इंदौर बेहद आगे है। श्री लालवानी ने इंदौर खंडवा होते हुए हैदराबाद तक की सड़क का जिक्र किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहतर कनेक्टिविटी के लिए प्रयासरत रहती है। साथ ही बताया कि इंदौर खंडवा के बीच ब्रॉड गेज रेल लाइन कन्वर्जन का काम भी तेजी से चल रहा है और यह काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। इसके बाद इंदौर से लेकर खंडवा तक विकास काफी तेज गति से होगा। साथ ही लालवानी ने इंदौर से हरदा, बैतूल, नागपुर होते हुए कोलकाता तक की बेहतर होती कनेक्टिविटी का भी जिक्र किया। आपको बता दें कि श्री लालवानी ने बाईपास पर बन रहे 5 ओवर ब्रिज, शहर के विभिन्न हिस्सों में बन रहे 5 रेलवे ओवरब्रिज तथा भारत सेतु बंधन योजना के तहत शहर में बन रहे 4 फ्लाईओवर का भी जिक्र किया और कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एवं कनेक्टिविटी हमारी प्राथमिकताओं में शीर्ष पर है। सांसद लालवानी ने 3,200 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे रेलवे के कामों का भी जिक्र किया। इसके अलावा सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर के मुख्य रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य, लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन के विस्तारीकरण, इंदौर खंडवा रेल लाइन, इंदौर दाहोद रेल लाइन के काम में तेजी का भी जिक्र किया। साथ ही इंदौर बधूनी जबलपुर के लिए नई रेलवे लाइन की स्वीकृति को बड़ी उपलब्धि बताया। सांसद शंकर लालवानी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को इंदौर से शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद दिया। सांसद लालवानी ने इंदौर की बेहतर होती एयर कनेक्टिविटी के बारे में विस्तार से बात की और कहा कि पिछले 5 सालों में इंदौर तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। साथ ही यहां पर अंतर्राष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल का शुभारंभ हो चुका है। 26 से ज्यादा विमान की पार्किंग की सुविधा है और वर्तमान एयरपोर्ट को 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों के आवागमन के लिए अपग्रेड करने की योजना पर काम चल रहा है। साथ ही नया फायर ब्रिगेड भवन, नया एटीसी तथा कम्युनिकेशन बिल्डिंग के बारे में भी बात की। सांसद श्री शंकर लालवानी ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान योजना, मातृत्व वंदना योजना तहत लाइफस्टाइल से जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए देश में इंदौर की अग्रणी भूमिका पर भी बात की है। इंदौर में आयुष्मान योजना के अंतर्गत करीब 250 करोड़ रुपए की मेडिकल सहायता जरूरतमंदों को दी गई है। एमवाय अस्पताल को केंद्र सरकार से 200 करोड़ रुपए की सहायता का जिक्र भी शंकर लालवानी ने किया। इसके अलावा 6 करोड़ रुपए की लागत से आयुर्वेदिक कॉलेज के अपग्रेडेशन पर भी सांसद ने विस्तृत रूप से बात की। सांसद लालवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल पर भी बात की और बताया कि इंदौर में 476 गांवों में 570 करोड़ रुपए की लागत से हर घर पर नल पहुंचाने का कार्य विभिन्न चरणों में है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 101 से ज्यादा अमृत सरोवर के निर्माण की बात भी की। सांसद लालवानी ने इंदौर की भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाने के लिए इसे लॉजिस्टिक हब के तौर पर डेवलप करने के लिए बेटमा में 1100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के बारे में भी जानकारी दी है। सांसद लालवानी ने इंदौर एवं आसपास बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार से मिले 6,000 करोड़ रुपए की राशि का भी जिक्र किया और कहा कि इसका उपयोग नई लाइन डालने, नए पोल लगाने और ट्रांसफार्मर अपग्रेड करने के लिए किया जा रहा है। जी हां,
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद शंकर लालवानी ने भाजपा के द्वारा किए काम और विजन का जिक्र करते हुए कांग्रेस को कंफ्यूज बताया। इस अवसर पर राष्ट्रीय पैनलिस्ट श्री राकेश सिंह, प्रदेश प्रवक्ता श्री गोविंद मालू, श्री नरेंद्र सलूजा, श्री आलोक दुबे, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी श्री दीपक जैन टिन्नू, प्रदेश मीडिया टीम के सदस्य श्री प्रेम व्यास, मीडिया प्रभारी श्री रितेश तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी श्री वरुण पाल, सह मीडिया प्रभारी श्री नितिन द्विवेदी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। और स्वच्छता में तो हम नंबर 1 ही हैं थे, एयर इंडेक्स क्वालिटी में हम नंबर है, स्मार्ट सिटी में नंबर 1 है, लेकिन आयुष्मान में भी हम नंबर 1 है। हमने देखा आयुष्मान में जो गरीबी रेखा के जो रजिस्टर थे उससे ज्यादा कार्ड बने हैं और इंदौर 107% आयुष्मान कार्ड बने हैं। मातृत्व योजना में भी हम प्रदेश में नंबर 1 है और इसके साथ साथ हमने अभी हाल ही में आप सबको जानकारी में भी है कि इंदौर के हेल्थ ऑफ इंदौर करके हमने एक मेडिकल सर्वे किया था जिसमें 1,70,000 लोगों का मेडिकल सर्वे टेस्ट हमने किया था और लाइफस्टाइल किस प्रकार से बेहतर हो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। थैलेसीमिया को लेके हमारे 2 सेंटर चल रहे हैं यहाँ पर, एक खजराना में और रंजीत हनुमान में, जहाँ निःशुल्क दवाई देने का काम हमने यहाँ प्रारंभ किया है। और इसके साथ साथ अंगदान में सोटो का ऑफिस हमने इंदौर में प्रारंभ किया है, जो कि अंगदान में हम मध्य प्रदेश में नंबर 1 है और हमारा प्रयास है कि देश में भी नंबर 1 हो, उसके लिए बात चल रही है। जन औषधि केंद्र के माध्यम से इंदौर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुले हैं और लगभग पिछले दिनों की बात करें तो पिछले दिनों जो जन औषधि केंद्र के माध्यम से जो बिक्री हुई है उसमें जो बचत हुई है उसमें 70 करोड़ का ऐसा अनुमान है कि 70 करोड़ रुपए की दवाई कम रेट में लोगों को मिली है। और आयुष्मान का जो हमने अभी आंकड़ा निकाला था कि आयुष्मान के माध्यम से लगभग 247 करोड़ का इलाज इंदौर के लोगों ने लिया। इंदौर के लोगों की बात कर रहा हूँ, जो कि सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल में 247 करोड़ रुपए दिए हैं। तो ये गरीब के लिए एक बहुत बड़ी योजना है। जब लोगों से बात करते हैं उनका कहना है अगर आयुष्मान कार्ड योजना नहीं होती तो या तो हमें घर गिरवी रखना पड़ता है या हमारे गहने गिरवी रखना पड़ते हैं। अभी हाल ही में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट में ट्रांसपोर्ट के लिए केंद्र सरकार ने राशि दी है और कुछ दिन पहले ही एमआई हॉस्पिटल में और इम्प्रूवमेंट के लिए 198 करोड़